औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा ये जो हमारी LHV की बुक है पार्ट फर्स्ट की, इसका जो हमारा ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी की बुक थी, इसका ये हमारी अब चल रही है माइक्रोबायोलॉजी, इसका पार्ट है। इसी बुक के अंदर ना 2-3 पार्ट बना रखे हैं। पहला पार्ट था एनाटॉमी का, दूसरा फिजियोलॉजी का, तीसरा इसका पार्ट था मेडिसिन का, मैट्रिया मेडिका जिसका, और ये इसका फोर्थ पार्ट चल रहा है ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज़म का। ऐसे खुर्दबीनी जानदार जो हमारे कुछ दोस्त होते हैं और कुछ हमारे दुश्मन होते हैं, तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसका ये हमारा पेज नंबर बेटा 82 है। इसका आज हमने पढ़ना है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स कहते हैं जहर, जहरीले मादे जो जहर होते हैं बेटा। तो कुछ बैक्टीरिया बीमारी फैलाते हैं और ऐसे मादे पैदा करते हैं जो जहर होते हैं। वो कौन से हैं? पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक हों यानी नुकसानदेह बैक्टीरिया हों। में काज जो पैदा कर सकते हैं, वजह बन सकते हैं डिजीज़ बीमारी की। बिकाज क्योंकि ऑफ द डैमेज की वजह से दे डू टू द होस्ट सेल, जो कि ये होस्ट सेल को करते हैं। उस डैमेज की वजह से जो ये मेज़बान के सेल को करते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी की वजह बन सकते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। बट मोस्ट बैक्टीरिया आल्सो प्रोड्यूस पॉइजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि जहरीले, ख़तरनाक, पॉइजनस, जहरीले, बेकार प्रोडक्ट्स पैदा करते हैं, कॉल टॉक्सिन, जिनको हम टॉक्सिन कहते हैं। टॉक्सिन का मतलब जहर होता है बेटा, पॉइजन का मतलब भी जहर होता है। द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, जो टॉक्सिन बैक्टीरिया पैदा करते हैं वो कौन से हैं? एक्सोटॉक्सिन, एक्सो का मतलब बेटा है, एक्सो भी कह सकते हैं इसको, एक्सो भी कह सकते हैं। आउटसाइड यानी सेल से बाहर जो जहरीले मादे पैदा करते हैं उनको हम कहते हैं बेटा एक्सोटॉक्सिन या एक्सोटॉक्सिन। दीज आर प्रोटीन्स, ये वो प्रोटीन हैं दैट आर रिलीज बाय बोथ, जो कि खारिज करते हैं दोनों ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की दो किस्में होती हैं बेटा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये एक्सोटॉक्सिन जो हैं ये दोनों किस्म के बैक्टीरिया ही खारिज करते हैं। ये कौन कौन से जहर होते हैं बेटा? सॉल्युबल टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये हल होने वाले जहरीले सब्सटेंसेस होते हैं। सेक्रेटेड बाई बैक्टीरिया, लाइव बैक्टीरिया जो कि ज़िंदा बैक्टीरिया खारिज करते हैं। प्रोटीन इन नेचर, और ये नेचर में प्रोटीन होते हैं। डिजीज़ आर टेटनस, डिजीज़ जो बीमारियां पैदा करते हैं वो टेटनस होती है। टेटनस कहते हैं बेटा तशन्नुज, अकड़ाव की बीमारी, जैसा कि आप रोड पे गिर जाते हैं और टेटनस का टीका लगवाते हैं, तो ये बीमारी टेटनस कहलाती है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होती है। बोटुलिज्म, फूड पॉइजनिंग जिसको कहते हैं, ये भी यही एक्सोटॉक्सिन पैदा करते हैं। और लास्ट वन है कॉलरा, इसको कोलेरा भी कहते हैं, कॉलरा भी ये हैज़ा है, हैज़े की बीमारी। तो ये थी बेटा एक्सोटॉक्सिन्स। फिर दूसरी किस्म है बेटा एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन मीन अंदरूनी बीमारी, इसको डेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं बेटा। डेड ऑर्गेनिज्म से वो लाइव बैक्टीरिया पैदा करते थे, इसको डेड बैक्टीरिया पैदा करते हैं। वो कौन सी है? इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होती है, एक्सेप्ट वन, एक के अलावा। कौन से हैं ये? इनसॉल्युबल टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अच्छा फ़र्क देख लें बेटा, वो एक्सोटॉक्सिन वाले वो सॉल्युबल थे, हल होने वाले, ये इनसॉल्युबल हैं, गैर हल होने वाले। और वो थे सेक्रेटेड बाय लिविंग लाइव बैक्टीरिया, ये हैं सेगमेंट ऑफ डेड बैक्टीरियल सेल वॉल। ये कुछ टुकड़े हैं जो मुर्दा बैक्टीरिया हैं उनकी वाल के, एक्सोटॉक्सिन वाले। तो ये थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। वो प्रोटीन इन नेचर थे, ये नॉन प्रोटीन है। बट लिपोपोलीसेक्राइड कहते हैं। लिपो मीन फैट होता है बेटा, और पोलीसेक्राइड एक कार्बोहाइड्रेट की किस्म है। तो ये क्या हो गए? फैट और कार्बोहाइड्रेट हो गए। और ये हीट स्टेबल हैं, यानी कि हीट से इनको कुछ नहीं होता, हीट के बावजूद अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। कौन से? ये एक्सोटॉक्सिन्स। ठीक है। फॉलोइंग आर द कॉमन कंडीशन काज बाई एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन्स की वजह से मंदरजा झेल जो है बीमारियां या कंडीशंस पैदा हो सकती हैं। सबसे पहली है बेटा सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक कहते हैं बीपी का अचानक से हाई या लो हो जाना किसी भी बैक्टीरिया के जहर की वजह से।
डेंजरस ड्रॉप इन बीपी में इंतहाई ख़तरनाक गिरावट, ड्रॉप का मतलब गिरावट होना, एंड ऑर्गन डिसफंक्शन, और आपके किसी उज़्व का काम करना छोड़ देना, इसको क्या कहेंगे, ऑर्गन डिसफंक्शन। इस कॉल्ड सेप्टिक शॉक, इसको क्या कहते हैं, सेप्टिक शॉक। ये सेप्टिक शॉक की तारीफ भी है बेटा। सेप्सिस वैसे भी कहते हैं जरासीमों का हमला, और शॉक कहते हैं ऐसा हमला जिसमें इंसान जो है वो अपने होश में ना रहे, उसको शॉक कहते हैं। तो जरासीमों का ऐसा हमला जिसमें इंसान अपने होश खो बैठे, तो ये क्या होता है, बीपी में इंतहाई गिरावट तेज़ी के साथ और किसी उज़्व का काम करना छोड़ देना, सेप्टिक शॉक कहलाता है। ये बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ट्रिगर द इम्यून सिस्टम। बैक्टीरिया जो है आपके इम्यून सिस्टम को, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है, उसको ये झंझोड़ कर रख देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं। ठीक है। सेप्टिसीमिया क्या होता है बेटा, सिस्टेमिक इम्यून रिस्पॉन्स। इससे जो किसी भी सिस्टम में इम्यून का रिस्पॉन्स है, क्योंकि बैक्टीरिया ने इसको ट्रिगर कर दिया हुआ है, टू इन्फेक्शन के ख़िलाफ़, इंक्लूडिंग हाई एंड लो बीपी। और इस रिस्पॉन्स में क्या होगा, या तो आपका बीपी हाई हो जाएगा या लो हो जाएगा। एलिवेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल नॉट प्रोड्यूस, यानी कि वाइट ब्लड सेल आपके पैदा नहीं होंगे। वाइट ब्लड सेल ने ही जरासीमों से, बैक्टीरिया से लड़ना होता है बेटा। काउंट फास्ट हार्ट रेट, और दिल की धड़कन आपको तेज़ महसूस होगी। तो ये क्या कहलाता है, सेप्टिक शॉक बेटा। फिर आ जाएंगे कॉमन डिजीज़ काज बाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि वजूद में आती हैं। सबसे पहले है सोर थ्रोट। सोर थ्रोट कहता है गले पड़ना, गले पकना, इसको टॉन्सिल्स भी कहते हैं। कभी छोटे होते जब गले पक जाते थे तो किसी औरत के पास लेके जाते थे, वो उंगली घलक में डाल के और उनको दबाती थी। दिखाता हूँ मैं आपको सोर थ्रोट क्या होता है। ये देखें बेटा, गले के अंदर से ली गई पिक्चर है। ये देखें, ये गले पक गए हैं, ये नॉर्मल है, ये ज़ुबान है, और ये जो जिसको कहते हैं वो आपका यूवियुला बेटा, यूवियुला इंग्लिश में कहते हैं, और उर्दू में इसको कहते हैं हलक का कव्वा। और ये जो है टॉन्सिल्स हैं, पक गए हैं, ये सोर थ्रोट है। ये देखें, ये नॉर्मल है बेटा, ये यूवियुला है, ये नॉर्मल हैं, और ये पके हुए हैं, देखें किस तरह से पके हुए हैं। तो ये सोर थ्रोट है, ये भी बैक्टीरिया की बीमारी है। ये स्किन इन्फेक्शन, जल्द के इन्फेक्शन, ये भी किसके हैं, कॉमन डिजीज़ हैं बैक्टीरिया से। और सॉरी हम यहाँ भूल गए, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये वो बैक्टीरिया हैं जो गोल होते हैं और चेन बना कर रहते हैं, उनको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं। तो ये सोर थ्रोट के स्किन इन्फेक्शन की वजह बनते हैं। रियोमेटिक फेवर, रियोमेटिक फेवर कहते हैं बेटा ऐसा बुखार जिसको गैठिया का बुखार कहते हैं, जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है। जॉइंट्स पेन, इसमें जोड़ों का दर्द होगा। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द। हार्ट एंड किडनी डिजीज़, दिल और गुर्दों की बीमारियां, ये सारी बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं। नमूनिया ऑफ न्यूबॉर्न, जो नौज़ायदा बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, उसका नमूनिया, उसको क्या कहेंगे, नमूनिया ऑफ न्यूबॉर्न। ये पी नमूनिया नहीं पढ़ना, ये पी इसमें साइलेंट है। ठीक है, इसको नमूनिया पढ़ना है बेटा। उसके बाद आ जाएंगे स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन। स्टेफिलोकोकस वो बैक्टीरिया हैं जो होते तो गोल हैं लेकिन अंगूर के गुच्छे की शक्ल में रहते हैं, वो स्टेफिलोकोकस कहलाते हैं। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस चेन की सूरत में, और स्टेफिलोकोकस अंगूर के गुच्छे की शक्ल में। पहले तो मैं ये दिखा दूँ आपको बैक्टीरिया। ये देखें बैक्टीरिया की मुख्तलिफ़ किस्में बेटा। ये स्ट्रेप्टोकोक्साई हैं, देखें गोल हैं, और ये चेन सी बना रखी है, ये स्ट्रेप्टोकोक्साई। ऊपर वाली बीमारियां हमने इस बैक्टीरिया की पढ़ी थी। और ये देखें अंगूर का गुच्छा सा बना दिया इन्होंने, ये स्टेफिलोकोक्साई है। तो अब हमने इसकी बीमारियां पढ़नी है बेटा। जो 2 की सूरत में होंगे गोल, वो डिप्लोकोक्साई। 4 की सूरत में टेट्रेड, चेन वाले स्ट्रेप्टोकोक्साई, और अंगूर के गुच्छों वाले स्टेफिलोकोक्साई कहलाते हैं। तो अब हमने इनकी बीमारियां पढ़नी है बेटा। ये बेटा डायरिया है, डायरिया कहते हैं मोशन को, एंड गैस्ट्रोइंटेराइटिस, स्टमक डिजीज़, मैदे की बीमारी बेटा। ये किसकी वजह से हो रही है, स्टेफिलोकोकस, वही अंगूर के गुच्छे वाले बैक्टीरिया हैं। मीनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, दिमाग में सोजिश हो जाती है। और स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन, या जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है रीढ़ की हड्डी में मौजूद होता है, उसकी मेम्ब्रेन में सोजिश हो जाती है। बोन इन्फेक्शन, हड्डियों में इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियमिया,
खून में बैक्टीरिया की मौजूदगी बैक्टीरियमिया कहलाता है बेटा। बैक्टीरिया वैसे तो खून में मौजूद नहीं होते, आम हालात में खून बैक्टीरिया वगैरह से पाक होता है, लेकिन अगर इनका हमला ज़्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर कहता है ब्लड का टेस्ट करवाओ। तो ब्लड में अगर ये स्टेफिलोकोकल मिल जाते हैं तो इस कंडीशन को हम बैक्टीरियमिया कहेंगे बेटा। फिर आ जाएगा नमूनिया, पी नमूनिया नहीं कहना इसको। जॉइंट इन्फेक्शन, जोड़ों का दर्द, इनसे भी होता है, उनसे भी हो रहा था ये, लेकिन नमूनिया और जॉइंट इन्फेक्शन वो स्ट्रेप्टोकोकस से भी हो रहा है और ये स्टेफिलोकोकस भी कर रहे हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नाली के अंदर जो इन्फेक्शन है उसकी भी वजह बनते हैं। एंड स्किन इन्फेक्शन और जल्द के इन्फेक्शन की वजह भी ये बनते हैं स्टेफिलोकोकल और स्ट्रेप्टोकोकस। डॉक्टर को ये इन बीमारियों से पता चलता है बेटा, फिर वो उसी हिसाब से दवाई देता है। एंटीबायोटिक जो होती हैं वो बैक्टीरिया किलर होती हैं, तो इसमें सारे बैक्टीरिया को मारने वाली एक ही एंटीबायोटिक देते हैं डॉक्टर, चाहे वो स्ट्रेप्टोकोकस हो या स्टेफिलोकोकस हो या क्लोस्ट्रीडियम हो, जो मर्जी बैक्टीरिया हो। फिर वो जो एंटीबायोटिक है वो दोस्त और दुश्मन बैक्टीरिया में कोई फ़र्क नहीं करती और सबको ही फटका देती है और हम सेहतयाब हो जाते हैं। तो पढ़ाने का मकसद ये है कि बेटा आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से बैक्टीरिया का पंगा हो सकता है जो ये बीमारी है। तो क्लोस्ट्रीडियम इन्फेक्शन ये भी एक बैक्टीरिया की किस्म है, ये हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।